In this question, let the complex number alpha and 1 upon alpha पे बार है lie on the circle z minus z naught का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 रिस्पेक्टिवली। मतलब अल्फ़ा जो है वो इस पे लाई कर रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा बार जो है वो दूसरे सर्किल पे लाई कर रहा है। ठीक है, z माइनस z नॉट इज इक्वल टू जो आ रहा है वो दूसरे इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सर्किल ही है और यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का दो इक्वेशन दे रखा है, जेड नॉट दे रखा है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 100 इंटू अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट, तो यहाँ पे अगर जेड अल्फ़ा जो लाई कर रहा है इस सर्किल के इक्वेशन पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जेड के जगह पे क्या पुट कर दोगे, अल्फ़ा, और यहाँ पे जेड नॉट का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो मॉडुलस में क्या होता है कि जेड मॉड का स्क्वायर जो होता है जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो अल्फ़ा माइनस जेड नॉट और यहाँ पे जो प्रोडक्ट करें तो ये जो है दोनों पे कंजुगेट जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कंजुगेट होगा तो इंडिविजुअल पे चला जाएगा, इक्वल टू 4। इस तरह से लिख सकते हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फ़ा बार और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू जेड नॉट बार, फिर इसका आएगा माइनस अल्फ़ा बार जेड नॉट और प्लस जेड नॉट बार का दोनों का प्रोडक्ट होगा ना, जेड नॉट इंटू जेड नॉट, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 4। अभी इसको क्या लिख सकते हो, हम लोग को ये पता है, ये फार्मूला यूज़ ये कर रहे हैं हम लोग। तो अगर उसका कंजुगेट है तो ये मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो, अल्फ़ा इंटू जेड नॉट का बार इंटू अल्फ़ा बार इंटू जेड नॉट, और ये हो जाएगा जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे हम लोग जेड नॉट का मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट एक्स एंड वाई 1 है, तो ये रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ पे रूट 2 पुट करोगे तो ये अल्फ़ा मॉड का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू जेड नॉट बार माइनस अल्फ़ा इंटू जेड नॉट, और ये रूट 2 करोगे तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो सेकेंड वाले इक्वेशन पे जो सेकेंड 1 अपॉन अल्फ़ा जो है इस पे लाई कर रहा है, तो सेम सिचुएशन 1 अपॉन अल्फ़ा का कंजुगेट, यहाँ पे अल्फ़ा का बार ऐसा लिख रहे हो माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर जो होगा वो 16 है। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस, इसको लिख सकते हो 1 माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का कंजुगेट का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट का जेड नॉट इंटू 1 का जो होता है कंजुगेट वो तो 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा का कंजुगेट करोगे तो अल्फ़ा हो जाएगा ये, और यहाँ पे जेड नॉट का कंजुगेट हो जाएगा, और ये 16 इंटू अल्फ़ा मॉड का कंजुगेट, ऐसा लिख सकते हो, ये तो स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करोगे तो 1, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू जेड नॉट का कंजुगेट और फिर अल्फ़ा बार इंटू जेड नॉट, और ये प्लस अल्फ़ा बार अल्फ़ा जेड नॉट और जेड नॉट का कंजुगेट, और यहाँ पे 16 इंटू अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि जेड और जेड बार का कंजुगेट का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो, तो अल्फ़ा यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब क्या लिख सकते हो, 1 इंटू अल्फ़ा इंटू जेड नॉट का कंजुगेट माइनस अल्फ़ा इंटू जेड नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर, और ये जेड नॉट का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब जेड नॉट की वैल्यू रूट 2 है, तो ये जो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू जेड नॉट के बाद माइनस अल्फ़ा इंटू जेड नॉट,
और इसके जगह पे टू तो ये 2 अल्फ़ा नॉट हो जाएगा, तो 2 उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना ये, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर, तो ये 14 अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर है? इसको इक्वेशन 2 बना लिया। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है, अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू जेड नॉट का बार माइनस अल्फ़ा बार जेड नॉट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार इक्वल टू 14 अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर -1 इक्वल टू 2 माइनस 14 इंटू अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये 15 अल्फ़ा मॉडलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो रहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर की वैल्यू 3/15 हो गया, तो यहाँ से अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर की वैल्यू 1/5 आ रहा है। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, 100 अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 जो फाइनल हमारा जो आंसर चाहिए वो क्या है, 100 अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1/5, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ 20। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।